स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल वाजिद। जैसा कि हम 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। आज हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब क्या है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफ से रिलेटेड हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो प्रॉब्लम, वो क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। उसके अलावा साइंस साइंस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है। एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड एनवायरनमेंट, और नेचर का इफेक्ट्स हमारे ऊपर एंड किसी भी एनवायरनमेंट के ऊपर। ये क्या है? साइंस है। ठीक है, सिस्टम। उसके अलावा नॉलेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और साइंस की जो नॉलेज है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? जैसा कि न्यू न्यू डिस्कवरीज हो रही है, वो क्या है? एक चेंजिंग है। और जैसा कि अब क्या है, साइंस कितनी एडवांस हो रही है। अब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो गया या ऐसी कोई चीजें, फोसिल्स वगैरह, ये क्या है? एडवांसिंग इन साइंस। ठीक है। रोजमर्रा मतलब साइंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये क्या है? चेंजिंग इन साइंस। At the core of biology and other science lies a problem solving approach। हम बायोलॉजी के ऊपर बेस करके एंड अदर साइंस जो हमने पढ़ी थी उसके ऊपर बेस करके क्या करेंगे? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। अप्रोच कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, और इस मेथड को क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड। ठीक है। उसके अलावा हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या आता है? साइंटिफिक मेथड सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो लाइफ के लिए प्रॉब्लम है, वो कौन सी है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें क्या देखेंगे? कैन बी एनवायरमेंटल, वो कौन सी हो सकती है? कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके अलावा इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड, या किसी भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम या हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लम, ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके अलावा अब एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट में क्या रहते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये क्या है? ये भी हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट यूज सेम मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे? कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेथड एक ही होगा जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये मेथड यूज करके क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके अलावा उसकी एक एग्जांपल दी गई है बुक में, जिसका नाम है मलेरिया। अब मलेरिया किस किस लैंग्वेज से लिया गया था? कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। मलेरिया कौन सी लैंग्वेज से लिया गया था? लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से। उसके अलावा इसकी माने क्या है? पहले पहले इसे समझा जाता था मलेरिया फैलता है किसी भी खराब एयर से या किसी भी गंदी हवा से फैलता है। उसके बाद न्यू डिस्कवरी, अब जैसे मैंने आपको बता दिया, साइंस क्या है? मॉडर्न होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि मलेरिया किसी भी फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, ना कि हवा से फैलता है, गंदी हवा से फैलता है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू फीमेल एनाफोल्स मॉस्किटोज। ये फीमेल, ये एनाफोल्स इसकी जीन्स की टाइप है। ठीक है, किसी भी फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, और ना कि ये इसकी मलेरिया को तोड़ के लिखा गया है मेला मीन्स बेड। ठीक है, और एरिया मीन्स एयर। कोई भी खराब खराब क्या? हवा। ठीक है, पहले क्या मानते थे लोग? ये किसी भी गंदी हवा से फैलता है या किसी भी खराब हवा से मलेरिया क्या है? फैलता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा, पहला क्या था? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब क्या आता है हमारा? ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्व करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे हो रही है और किस वजह से हो रही है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, ये क्यों हो रही है। ठीक है, किस वजह से हो रही है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ प्रॉब्लम। ये पहली स्टेप है कि हम जांचते हैं कि रीजन क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सबब क्या है, प्रॉब्लम कैसे हो रही है।
ठीक है। स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, इट स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रो, स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, पहली स्टेप क्या है, ऑब्जर्व करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रो, ये क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज है। वो कैसे गेन करते हैं हम, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड से एंड क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, जैसे किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्या है, टेम्परेचर है, बीपी है, ठीक है, ये क्या है, क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करके हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है। और इसके अलावा क्वालिटेटिव, अब क्वालिटेटिव मेथड में क्या आता है, किसी भी चीज को सेंस करना। अब सेंस कैसे कर सकते हैं हम, हेयरिंग से और आई से, टच से, स्मेल से, उसके अलावा टेस्ट से। ये क्या है, हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव मेथड, जिससे क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। हम किसी भी चीजों को ऑब्जर्व करके उसको मालूम कर रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है। या जैसे कोई भी ब्लाइंड होता है पर्सन, ठीक है, अब मैं कोई भी ब्लाइंड हो, अब उसको आप एक आवाज देते हैं, वो समझ जाता है यार मुझे ये बुला रहा है। अब ये क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या बताती है हमें, कौन सी चीज है या किस वजह से हो रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। उसके अलावा इन 1880 फ्रेंच फिजिशियन लेवरेन स्टडीज द ब्लड, अब लेवरेन ने स्टडी की थी ब्लड की, ठीक है। अब ब्लड का सैंपल लिया था उसने, वो देख रहा था कि मलेरिया इफेक्टेड पर्सन को, उसमें क्या देखता है, टाइनी क्रिएचर्स, क्या देखता है ब्लड सैंपल में, टाइनी क्रिएचर्स, जिसे क्या कहता है वो, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, सो प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया पेशेंट। अब इससे क्या पता चलता है, अब कोई भी पेशेंट ले लिया, ठीक है, उसने देखा कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में क्या है, एक टाइनी क्रिएचर है, ठीक है, उसमें उसे उसने क्या कहा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काज कर रहा था हमारा, क्या काज कर रहा था, मलेरिया। अब क्या, जी माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप क्या क्या थी, हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब क्या आता है हमारा, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट, ये एक इंटेलिजेंट गेस है साइंटिस्ट का, किसकी बिहाफ पर, ऑन द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या करी थी, दी मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये क्या है, हाइपोथेसिस किस पे बेस कर रहा है, कि स्टेटमेंट पे। और स्टेटमेंट हम कब पता चली, जब हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब तो हाइपोथेसिस क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट टू नोट, मस्ट बी टेस्टेबल। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी टेस्टेबल, ठीक है, ये के थ्रू ये टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब जैसे ऑब्जर्व किया हमने, हमें क्या पता चला, प्लाज्मोडियम। अब हाइपोथेसिस में हमें क्या पता चल रहा है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम, sorry, plasmodium is the cause of malaria, but it is only a guess presented by hypothesis। अब ये हमने कब गस किया, हम क्या कब गस किया, हाइपोथेसिस में। हमें हाइपोथेसिस में क्या स्टेटमेंट पता चली, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके बाद है हमारा रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या होता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, एंड फार्मूलेट द हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस को क्या किया, फार्मूलेट किया, एक तरतीब के हिसाब से हमने क्या रखा, ठीक है, क्या किया, फार्मूलेट किया। उसके अलावा टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अब रीजनिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। अब क्या होता है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल। अब इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ से जाता है, रीजनिंग का मतलब क्या है, किसी भी रीजन को जानना, किसी भी सबक को जानना, ठीक है। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल। अब स्पेसिफिक टू जनरल कैसे, मतलब देखें, शार्क इज अ फिश, शार्क क्या है, एक फिश है। अब शार्क
इसका मतलब समझे, स्केल्स ऑन ऑल फिशेस। अब ये समझे, शार्क क्या है, एक स्पेसिफिक फिश है, ठीक है। उसके अलावा स्केल्स ऑन ऑल फिशेस, फिशेस क्या है, एक जनरल टर्म्स है, ठीक है। और स्केल्स ऑन ऑल फिशेस, अब क्या हो गया, पहले पहले क्या था, स्केल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल शार्क इज अ फिश। अब शार्क क्या है, एक स्पेसिफिक क्या है, मछली है, ठीक है, फिश है। उसके अलावा स्केल्स ऑन ऑल फिशेस, अब ये क्या गया, स्केल्स, स्केल्स क्या है, एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या चीज आ गई, सारे फिशेस में आ गई, एक जनरल टर्म्स आ गया। स्केल्स ऑन ऑल फिशेस मतलब स्केल्स एक स्पेसिफिक चीज है, इसमें आ गई जनरल टर्म्स में, ऑल फिशेस में, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल। अब क्या आता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कैसे, जनरल, अब प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अब प्लाज्मोडियम क्या है, एक जनरल है, ठीक है, एक जनरल टर्म्स है। उसके अलावा ये काज क्या कर रहा है, स्पेसिफिक डिजीज काज कर रहा है, जिसका नाम क्या है, मलेरिया। अब क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रीजनिंग। अगला स्टेप है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने टू टाइप्स ऑफ टेस्ट किए फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब कौन कौन से टेस्ट लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप था, 100 ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सन। अब 100 ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सन, जो कि सेहतमंद क्या थे पर्सन, उसके 100 सैंपल लिए ब्लड के, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसके 100 सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, 100% ऑफ मलेरियल पेशेंट। अब इसमें इसमें जस्ट हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब उसके बाद जो हमारा जो रिजल्ट था उसमें क्या निकला, क्या निकला रिजल्ट में, इट वाज फाउंड दैट 100 एक्सपेरिमेंट ग्रुप हेड प्लाज्मोडियम। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन से थे, जो मलेरियल पेशेंट थे, उसके ग्रुप में, उसके ब्लड ग्रुप में क्या पाया गया, हमारा प्लाज्मोडियम, जो क्या काज कर रहा था, मलेरिया, ठीक है भाई। उसके अलावा देयर प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड सैंपल, अब प्लाज्मोडियम पाया गया उसके ब्लड सैंपल में। वाइल हेल्दी पर्सन कंट्रोल ग्रुप, अब जो कंट्रोल ग्रुप था, जो हेल्दी पर्सन का ग्रुप था 100 का, उसमें फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। अब वो क्या है, फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, उसमें कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, ठीक है भाई। उसके अलावा कंक्लूजन, अब सारी चीजों को हम कंक्लूड करेंगे, रीजनिंग को, उसके अलावा एक्सपेरिमेंट वगैरह, हाइपोथेसिस वगैरह को कंक्लूड किया तो हमें क्या पता चला, इज दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमें ये पता चला कि प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है, ठीक है भाई। ये क्या था हमारा कंक्लूजन, हमने पढ़ लिया कंक्लूजन। अब उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है उसका नाम क्या है, थ्योरी। अब क्या होती है थ्योरी, साइंटिस्ट थ्योरी बेस्ड ऑन वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब क्या साइंटिस्ट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अलावा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद क्या बनती है हमारी एक थ्योरी। अब कोई भी आम पर्सन कह दे कि मेरे पास ये थ्योरी है, वो एक थ्योरी नहीं है, साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, वो जस्ट एक गस करता है, एक गस करता है, एक अंदाजा लगा सकता है, ठीक है। अब साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, साइंटिफिक थ्योरी वो थ्योरी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब, एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे डिपेंड हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और सारे के सारे जो हमने स्टेप्स पढ़े उस पर डिपेंड हो, ये क्या है हमारी थ्योरी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन ऑफ नेचुरल फेनामिनन, अब किस पे डिपेंड हो, नेचुरल फेनामिनन, जो नेचर में हो रहे हैं वो फेनामिनन, ठीक है। उसके अलावा मेनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब जैसा कि मैंने बता दिया ये किस पे डिपेंड करेगी, मेनी लॉट्स, मेनी क्या, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, हम रिपीटेडली ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। उसके उसके बाद क्या, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम क्या देंगे, एक थ्योरी देंगे। ऐसे हम थ्योरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, हमारे एक्सपेरिमेंट पे, हमारे ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। और उसके अलावा इसकी एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब जो एवोल्यूशन की थ्योरी इंटर में दी गई है, उसकी जस्ट एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। थ्योरीज चेंज हो सकती है, थ्योरीज में मॉडिफाइड हो सकती हैं, थ्योरी में एरर हो सकते हैं हमारे। अब लॉ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, लॉ कभी भी चेंज नहीं हो सकते, वो फैक्ट होता है, ठीक है।
साइंटिफिक लॉज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट होते हैं, कभी भी मॉडिफाइड या इसमें एरर नहीं होते। फैक्ट ऑफ नेचर, ये क्या होते हैं? फैक्ट ऑफ नेचर होते हैं, सही है। उसके अलावा बायोलॉजी इज शॉर्ट एंड लार्ज, बायोलॉजी शॉर्ट एंड लार्ज है, क्यों है? पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ, लाइफ जो है हमारी हैरान कुन है, ठीक है। लाइफ क्या है हमारी? एक हैरान कुन, किस हिसाब से? ला बिल्कुल कम है, क्योंकि लाइफ बिल्कुल अल्लाह पाक ने हमारे लिए हैरान कुन किस्म की बनाई है। इसमें कोई भी न्यू न्यू चीजें मिल सकती हैं। लाइफ क्या है? पजलिंग है, हैरान कुन है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा तकरीबन चैप्टर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम